हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? रोज यही सवाल करती हूँ, रोज वर्कशीट करते हैं, है ना। तो वर्कशीट में हम कहाँ पहुँच गए? हम वर्कशीट में पहुँच गए 24 और टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन, है ना। साथ साथ में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, बराबर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, कुछ छूटता है, कुछ डाउट्स आते हैं बच्चों, तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं। आप अपना डाउट सेंड कर दो, आप आपके नंबर भेज दो, मैं आपसे व्हाट्सअप पे बात कर लूँगी, है ना। कहीं कुछ रह जाता है, बच्चे मुझे लाइव क्लास में बोलते हैं मेरे को बहुत सारे डाउट्स है, किसमें इंपॉर्टेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, व्हाटएवर जो भी आपकी परेशानी है टेलीग्राम ग्रुप पे आप सेंड कर दें। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? तो वही करियर प्लैनेट जोधपुर, ठीक है। तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कनेक्ट हो जाइए, जो भी डाउट्स है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन हेलो एरीन और न्यूमेरिकल क्या रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे लाइक दिस। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों आपको ये कंपाउंड बनाने हैं क्लोरोबेंजीन से। फर्स्ट वन फिनॉल, सेकेंड वन डाइफिनाइल, थर्ड वन टॉलुइन, ठीक है। तो बच्चों क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है फिनॉल। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद NaOH। टेम्परेचर रहेगा बच्चों आपका 623 केल्विन, प्रेशर भी हाई रहेगा 200 ATM के अराउंड प्रेशर, और आपका जो आंसर होगा दैट विल बी फिनॉल, ठीक है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हैं आप। व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद NaOH एट दिस प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर, तो आंसर होगा फिनॉल, ठीक है। 200 to 300 ATM प्रेशर। नाउ बच्चों पहला तो हो गया भाई, चलो फिनॉल बना दिया हमने। सेकेंड आपसे पूछा है डाइफिनाइल, ठीक है। तो डाइफिनाइल कैसे बनाएंगे? तो बच्चों एक रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। और फिटिग रिएक्शन क्या है? तो क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम प्लस क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ड्राई ईथर। तो बच्चों वुड्स रिएक्शन याद है, वुड्स में दो बार क्या लेते थे? हेलो एल्कीन, RX और 2 सोडियम, और NaX क्या करते थे? बाहर निकाल देते थे। तो हेलो एल्कीन लोगे तो वुड्स, एक हेलो एल्कीन एक हेलो एरीन लोगे तो वुड्स फिटिग, और दोनों हेलो एरीन ले लो तो इट विल बी फिटिग रिएक्शन। तो मैं कहूँगी भाई ये 2NaCl तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब बनेगा क्या बच्चों? तो अब बनेगा बाइफिनाइल, ठीक है, एक फिनाइल और दूसरा भी फिनाइल, ओके। सो वी विल गेट बाइफिनाइल, ओके। तो ये हो गया सेकंड, है ना। बाइफिनाइल डाइफिनाइल एक ही है। नाउ थर्ड वन जो है बच्चों वो है टॉलुइन। करेक्ट नेम जो है ना बच्चों वो रहता है आपका बाइफिनाइल, ठीक है। नाउ टॉलुइन, तो अब मुझे क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाना है। तो बच्चों ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है कि भाई Cl रिप्लेस हो जाए और CH3 आ जाए, तो डायरेक्ट तो नहीं है, तो इनडायरेक्टली चलना पड़ेगा। तो बच्चों पहले क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ NaOH से। व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद NaOH, तो आपको पता है अगर Cl को रिप्लेस कराना है तो मुझे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, है ना। 200 to 300 टेम्परेचर चाहिए और इतना प्रेशर चाहिए। अब होगा क्या? तो मैं कहूँगी NaCl तो चला जाएगा, यहाँ बनेगा फिनॉल। अब क्या करें? तो बच्चों इस फिनॉल का OH हटाओगे तभी तो मिथाइल लगाओगे, है ना। अब OH कैसे रिप्लेस करें? तो फिनॉल व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट, तो हम कहेंगे अगर फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया तो ये ZnO तो चला जाएगा, बस काम हो गया आपका, बेंजीन आ जाएगा। तो बेंजीन रहने दो, ठीक है, बेंजीन। अब आप सिंपल रिएक्शन करा दो, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो फ्रिडल क्राफ्ट तो आती है तुम्हें, एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, HCl बाहर निकाल दो और आपका जो आंसर है दैट इज मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज टॉल्यूइन, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, पहले क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो सीधी रिएक्शन याद रखनी है आपको, है ना। टेम्परेचर प्रेशर की सिचुएशन, फिटिग रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है। और टॉलुइन, तो पहले फिनॉल तक जाओ, फिनॉल का ऑक्सीजन हटा के बेंजीन बनाओ, फिर बेंजीन का एल्काइलेशन कर दो, योर आंसर विल बी टॉलुइन। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्लेन बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों बीटा एलिमिनेशन टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, जिसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। तो हम कहेंगे अब कोर्स से रिलेटेड बताना है, तो भी चैप्टर हमारा हेलोजन डेरिवेटिव है, हेलो एल्केन हेलो एरीन है। तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है हेलो एल्केन का बीटा एलिमिनेशन बताना। तो देखो व्हेन हेलो एल्केन ट्रीटेड विद, तो बच्चों अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और रिएक्शन जो होती है वो हो जाती है एलिमिनेशन है ना। होनी चाहिए थी सब्स्टिट्यूशन, बट स्ट्रॉन्ग बेस आके अटैक करता है तो वो बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को निकालने में ज़्यादा बिलीव करता है। तो हम कहेंगे व्हेन हेलो एल्केन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और हीट होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। व्हेन हेलो एल्केन हीटेड लिख देती हूँ, व्हेन हेलो एल्केन हीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, लाइक मैं लिख देती हूँ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। इट शोज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों होने के चांसेस हो तो एलिमिनेशन डोमिनेंट रहता है ना, और हीट है तो एलिमिनेशन कंफर्म हो जाता है। सो इट शोज एलिमिनेशन रिएक्शन। Since in this reaction बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, अब रिएक्शन के दौरान होगा क्या बच्चों, तो हम कहेंगे भाई बीटा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, सो दिस इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब होता क्या है बीटा एलिमिनेशन में, तो बच्चों मान लो मैंने ले लिया 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अभी 2-ब्रोमोब्यूटेन ले लेंगे तो बीटा एलिमिनेशन तो हो जाएगा, फिर SHF भी लगेगा, तो फिर दो रूल तो आपको एक्सप्लेन नहीं करने, आपको बीटा एलिमिनेशन एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा मैंने ले लिया 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। किससे रिएक्ट कराना है, तो भाई रिएक्शन करानी है अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेगा, मिथॉक्साइड है ना, मान लो मिथेनॉल लिया तो अल्कोहल और KOH मिलके क्या बना लेंगे, तो बच्चों अगर मैं ले लूँ अल्कोहल और KOH तो भाई K+OH-, ठीक है ना, तो ये बनाएगा एल्कोक्साइड आयन प्लस वाटर प्लस K+। तो ये जो आपका एल्कोक्साइड आयन है ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, ठीक है, तभी तो एलिमिनेशन हो पाता है। तो हम कहेंगे अल्कोहलिक KOH होना जरूरी है, एक्वस KOH होता तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करा रहे हैं, Cl जिस कार्बन से ना, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा, और अल्फा का पास वाला बीटा। अब ये भी बीटा ये भी बीटा, कुछ भी ले सकते हो। अब बच्चों ये CH3 है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो होगा क्या, तो अल्कोहलिक KOH में हम कहेंगे देखो यहाँ से तो गया Cl और ये OH और यहाँ से H गया वाटर, तो भाई अगर 2 सिग्मा टूटते हैं तो बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, है ना। और एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि रिएक्शन के दौरान 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और एक पाई बॉन्ड बना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें बाय द ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड बनता है। तो हम कहेंगे यहाँ एलिमिनेशन तो है। हाइड्रोजन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो मैं कहूँगी बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, बाहर निकला, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। अब क्यों हुआ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ, तो हम कहेंगे भाई देखो एक्वस KOH लेते तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, अल्कोहलिक KOH लेने पे क्या हुआ, तो एल्कोक्साइड आयन बना। तो बच्चों एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, ये प्रोटॉन को यहाँ से निकालता है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन को निकालेगा, ये Cl को निकालेगा। अब 2 तरह की मैकेनिज्म होती है E1 और E2, लाइक SN1 SN2, सिमिलरली E1 और E2, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन और बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन। लेकिन इतना डिटेल में तो आपके सिलेबस में ही नहीं, आपको सिर्फ बताना है क्या होता है, तो ये लिखना है। अब बीटा ही क्यों बोला, तो हम कहेंगे भाई बीटा हाइड्रोजन निकलता है, दैट्स वाई बीटा एलिमिनेशन, है ना। हाइड्रोजन की अपनी इंपॉर्टेंस है ना, भाई हाइड्रोजन चला जाता है, ये प्रोटॉन बन के खिंच जाता है ना, तो ये प्रोटॉन बन के खिंच जाता है, तभी तो यहाँ डबल बॉन्ड आता है, इसको तो जाना ही था, ठीक है, तभी तो एलिमिनेशन हुआ, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। अब बनेगा क्या, तो हम कहेंगे बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपीन बनेगा,
ठीक है, सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. नाउ राइट द मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. तो बच्चों कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती क्या है पहले तो हम कहेंगे व्हेन 1 डिग्री अमाइन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, 1 डिग्री अमाइन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH. ठीक है, अब होगा क्या, तो देखो हम कहेंगे 3 तो KCl बाहर चलेगा. अब बच्चों यहाँ पे 3 OH और यहाँ पे 3 H, तो 3 KCl गए, 3 वाटर गए, तो बचा क्या, तो मैं कहूँगी R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C. तो हमारे पास बचेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर. अब आइसोसाइनाइड की जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा पंजेंट होती है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है ना, इसलिए उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट. याद कैसे रखना है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, लेना अमाइन है तो 1 डिग्री अमाइन लिया, बनेगा कार्बाइल अमाइन. तो बच्चों कार्बाइल अमाइन IUPAC है आइसोसाइनाइड का. ठीक है, तो भाई लेना अमाइन है, बनेगा कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनाइड. ठीक है, अभी मैकेनिज्म लिखना है. तो देखो CCl3 और H मतलब क्लोरोफॉर्म. तो मैं कहूँगी भाई क्लोरोफॉर्म एक्टिव हाइड्रोजन छोड़ देगा अपना जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो KOH OH माइनस की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म प्रोटॉन छोड़ देगा, तो ये वाटर गया. तो अब हमारे पास आ गया CCl3 माइनस. नाउ ये CCl3 माइनस Cl माइनस छोड़ेगा, तो ये बनाएगा बच्चों CCl2 डबल डॉट. पहले भी कहीं पढ़ा है हमने CCl2 डबल डॉट, शायद लास्ट वर्कशीट में था. अब बच्चों ये CCl2 डबल डॉट है ना, इसे हम बोलेंगे डाई क्लोरोकार्बीन. ठीक है भाई, कार्बन विद 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज को बोलते हैं कार्बीन. सिंगलेट और ट्रिपलेट 2 तरह की होती है. ठीक है, तो कार्बन डबल डॉट कार्बीन CH2 डबल डॉट लाइक है ना, एजोमीथेन वगैरह से बनती है. नाउ डाइक्लोरोकार्बीन क्योंकि CCl2 डबल डॉट है, डबल डॉट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. अब बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो CCl2 डबल डॉट में भी कार्बन जो है दिख रहा आपको है कि भाई इसके पास पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो एक Cl 2 बॉन्ड बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के खुद के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो बच्चों ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है एक्चुअली ये इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पे, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पे जाके अटैक करेगा. तो अब मैंने लिख दिया भाई 1 डिग्री अमाइन RNH2. तो 1 डिग्री अमाइन में देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, बढ़िया, और ये CCl2 डबल डॉट ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, अब क्या होगा, तो भाई अब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा. ठीक है, और बॉन्ड बना लेगा. तो ये मैंने कर दिया R NH NH C Cl Cl और C पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती हूँ. अब बच्चों 3 KOH थे, तुमने 2 KOH काम में ले लिए. ठीक है, शॉर्ट में करना है तो ऐसे कर सकते हो कि भाई ये जाएगा यहाँ से Cl माइनस, है ना, ये Cl माइनस जाते ही कार्बन क्या हो जाएगा प्लस, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो प्लस माइनस डबल बॉन्ड. वापस देखो ये Cl यहाँ टूट गया तो भाई Cl माइनस है ना, तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन का नाइट्रोजन पे टूट जाएगा, NH बॉन्ड नाइट्रोजन माइनस H प्लस, तो H प्लस निकल जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन फिर से बॉन्ड बना लेंगे. तो हमारे पास तो आ जाएगा हमारा आंसर आइसोसाइनाइड RN ट्रिपल बॉन्ड C. अब तुम्हारे हिसाब से 2 HCl बाहर निकले, 2 KOH भी तो पड़े हैं, तो तुम 2 KCl 2 वाटर बना दो. ठीक है, चाहे तुम 2 HCl लिख दो, फिर वो आगे जाके रिएक्ट कर लेगा, उससे फर्क नहीं पड़ना है. समझे मेरी बात, है ना. RN सिंगल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड C तो हो ही गया, ये बॉन्ड इधर टूटा Cl माइनस हो गया, तो Cl माइनस तो बाहर गया, कार्बन क्या है प्लस, NH बॉन्ड N पे टूटा तो N माइनस हो गया, H प्लस बाहर आ गया, तो बाहर कौन कौन आया, H प्लस Cl माइनस HCl, वो HCl जाके KOH को पकड़ेगा, KCl वाटर. ठीक है, और ये नाइट्रोजन माइनस कार्बन प्लस प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड आया, मतलब एक बॉन्ड तो था, एक बॉन्ड और आ गया.
सिमिलरली ये Cl पे टूट जाएगा बॉन्ड, कार्बन CCl बॉन्ड Cl पे टूटेगा, Cl माइनस, कार्बन हो गया प्लस, तो भाई कार्बन प्लस हुआ, NH बॉन्ड N पे टूटेगा, नाइट्रोजन माइनस, कार्बन प्लस, प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 बॉन्ड तो पहले से थे, ट्रिपल बॉन्ड। बाहर कौन गया, H प्लस Cl माइनस HCl, HCl को मिलेगा KOH, तो बन जाएगा KCl और वाटर। ठीक है, तो तुम वैसे भी लिख सकते हो उसको। तो ये है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो भाई क्लोरोफॉर्म से पहले आपको एसिटाइलीन बनाना है। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म विद व्हेन हीटेड विद सिल्वर पाउडर, है ना, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म कर दो। अभी मैंने 6 क्यों लिखा तो तुम्हें समझ में आई है भाई, मुझे पता है AgCl तो निकलेगा, तो AgCl तो गया, ये भी गया, ये भी गया, तो मैं CH का क्या करूँगी, तो 2 क्लोरोफॉर्म लिख दिए और 6 Ag इसलिए लिखा ताकि 6 AgCl गायब हो जाए। ठीक है, अब आप देख लो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम देखेंगे भाई क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो व्हेन क्लोरोफॉर्म हीटेड विद सिल्वर पाउडर इट फॉर्म्स, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों एसिटाइलीन। तो व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद सिल्वर पाउडर इट फॉर्म्स एसिटाइलीन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर CCl4। ठीक है, तो अब हमें CCl4 बनाना है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, तो अब देखो क्लोरोफॉर्म तो ही, Cl और कहाँ से लाऊं, तो भाई अब रिएक्ट ही कर दो। तो व्हेन क्लोरोफॉर्म हीटेड या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराओगे तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करके CCl4 बना लेता है। सिंपल है ये भी। नेक्स्ट चले सैलिसिल्डिहाइड। तो अब सैलिसिल्डिहाइड बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म अकेला तो काम आएगा नहीं भाई। सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है, तो हम कहेंगे सैलिसिल्डिहाइड होता है फिनॉल के जस्ट पास में एल्डिहाइड, है ना, या 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा कैसे, देखो इतना बड़ा ग्रुप कहाँ से लाएंगे, क्लोरोफॉर्म तो एक कार्बन दे देगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कार्बन क्लोरोफॉर्म से आया, फिनॉल तो लेना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी रिएक्शन, आपको नाम लिखना है रिमर-टिमैन रिएक्शन। तो बच्चों रिमर-टिमैन रिएक्शन क्या कहता है, तो रिमर-टिमैन रिएक्शन के अकॉर्डिंग फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, तो फिनॉल की रिएक्शन आप करानी है क्लोरोफॉर्म से और KOH। ठीक है, तो आंसर तो रेडी है आपके पास, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH इट फॉर्म्स सैलिसिल्डिहाइड। होगा क्या, तो देखो हम कहेंगे भाई 3 KCl तो गए, यहाँ से एक वाटर गया, ये OH फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है ना, तो यहाँ से अगर OH और H वाटर चला गया तो रिमेनिंग क्या है, तो हम कहेंगे CH, है ना। विद मैकेनिज्म करोगे तो भी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH से करा दो। पहले स्टेप में CCl3 माइनस बनेगा, फिर CCl2 डबल डॉट डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पे, हालांकि मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म तो आपको बताना नहीं है, तो सिंपल सी रिएक्शन करा के आप अपना आंसर दे सकते हैं। सो 3 KCl प्लस 2 वाटर, और आंसर हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। नाउ राइट 4 यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने पढ़ा था, इसका जो कॉमर्शियल नेम है वो है पायरी, इस नाम से ही बिक जाता है। तो पायरीन का काम है फायर डिस्टिंग्विशर, तो बच्चों एज अ फायर डिस्टिंग्विश या फायर डिस्टिंग्विशर। ठीक है, फिर तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तो ये है, दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे एज अ इंसेक्टिसाइड काम आ सकता है। अब पहले ना इनिशियली इसको एज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में काम में लेते थे, है ना, ड्राई क्लीनिंग एजेंट, ड्राई क्लीन हो जाती थी इससे।
लेकिन बाद में पता चला कि भाई इसको हवा में जब खुला छोड़ते हैं तो ये बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम कर देता है ना। सर दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, वॉमिट होने लगता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग में समस्या कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी कर सकता है। तो आजकल इसको एज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो एज अ इंसेक्टिसाइड लिख देती हूँ, तो इंसेक्टिसाइड हो गया। और क्या काम आ सकता है, तो बच्चों एक प्रॉब्लम होता है स्टमक के अंदर, टेप वर्म और हुक वर्म, है ना। बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, टेप वॉर्म होते हैं, हाँ वॉर्म्स होते हैं बड़ी, है ना, बहुत लंबे फीते जैसे, टेप जैसे क्या होते हैं, वॉर्म्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो स्टमक के अंदर, तो उनको ख़त्म करने के लिए BCCL4 से मेडिसिन बनाती हैं, ठीक है। तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेप वर्म, TAP है शायद, टेप वर्म और हुक वर्म, ठीक है। तो एज अ फायर डिस्टिंग्विशर हम इसको काम में ले सकते हैं। ड्राई क्लीन में भी आजकल यूज़ नहीं होता है, लेकिन टेप वर्म, हुक वर्म में इंसेक्टिसाइड, और कुछ किसी का यूज़ नहीं मिले ना तो आप लिख सकते हैं भाई एज अ लैब रिएजेंट। भाई हर केमिकल लैब में तो काम आता ही है ना, तो मान लो एक आधा यूज़ कम पड़ता हो तो आप लिख सकते हैं एज अ लैब रिएजेंट फॉर एक्सपेरिमेंट्स, फॉर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम एनिलीन, तो एनिलीन से सारे ही हेलोएरीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो हम कहेंगे देखो पहले एनिलीन से तो वैसे कुछ बनना है नहीं, तो डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाईएज़ोटाइजेशन। अब ये कौन सी रिएक्शन है डाईएज़ोटाइजेशन, तो बच्चों व्हेन एनिलीन हीटेड विद, सॉरी हीटेड नहीं, एनिलीन रिएक्ट्स विद HNO2 एंड HCl, बिल्कुल कोल्ड होना चाहिए, 273 से 278 केल्विन, ठीक है। फ्रिज या फ्रीजर का टेम्परेचर जिसे कहते हैं भाई 0 से 5, 0 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड बनाएगा बच्चों बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन पे N2Cl, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ओके, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच्चों ये बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड जो है ये 0 से 5 बहुत अच्छा ऑर्गेनिक, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना यूजफुल है, सब बना सकते हैं। उसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिक रिएजेंट है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, 0 से 5 पे ही स्टेबल है, ठीक है। 0 से 5 पे ही स्टेबल है, वहीं पे आप इसको स्टोर कर सकते हो, हीट कर दिया तो ये आगे सबसे रिएक्ट कर जाएगा, फिर रहेगा नहीं। अब आपको हर तरह का हेलोएरीन बनाना है तो बच्चों हर तरह का हेलोएरीन बना सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप करेंगे HCl से इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, ठीक है, या बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप करेंगे HBr से, Cl लिया तो कॉपर क्लोराइड ले लो, Br लिया तो Cu2Br2 ले लो, ठीक है। या फिर बच्चों बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको रिएक्ट करो Ki, तो इसमें तो स्लाइटली भी हीट नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है, इसको हल्का सा शेक कर, दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, तो अब ये रिएक्शन करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, तो देखो ये गया HCl, तो तुम कहोगे HCl से तो रिएक्ट ही कर रहे हैं, फिर HCl जाने की जरूरत क्या है। तो बच्चों आप आइसोटोप ले लो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसे कहते हैं वो ले लो, क्लोरीन 35, 37, तो आप क्या देखोगे यहाँ वाला क्लोरीन तो यहाँ आ रहा है और ये रिप्लेस होके जा रहा है, तो HCl गया, नाइट्रोजन गया, आपका जो आंसर होगा दैट विल बी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी HCl गएगा, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी और Br से रिएक्ट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और ये भी ऐसा कैसा हो जाएगा, KCl गया, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो गई क्योंकि हाईली स्टेबल है वो तो, है ना, और इसको तो 0 से 5 से ऊपर लिया हो, ये सबसे रिएक्ट करेगा तो आई आ जाएगा, तो बच्चों ये बनेगा आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब ये जो शुरू की 2 रिएक्शन हैं इन्हें हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शंस,
ठीक है। अगर कॉपर सॉल्ट लेते हो तो सैंडमेयर, और कॉपर पाउडर लेते हो तो गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है। और KI से रिएक्ट कराओगे तो आयोडोबेंजीन। क्लियर, सिंपल रिएक्शन है ये भी। अब आगे बढ़ते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। तो बच्चों फ्रेयॉन 11, फ्रेयॉन 12 और फ्रेयॉन 111। तो फ्रेयॉन जो है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फ्रेयॉन किसे बोलते हैं, तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन बोलते हैं। नाम कैसे लिखते हैं बच्चों, तो हम नाम लिखते हैं फ्रेयॉन XYZ। मतलब तो भाई X क्या है, तो X से जितने भी कार्बन एटम है उसमें से एक कम कर दो। Y क्या है, तो जितने भी हाइड्रोजन एटम है एक ऐड कर दो। और Z क्या है, तो बच्चों Z है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो भाई फ्रेयॉन है तो फ्लोरीन तो होना ही है, ठीक है। क्लोरीन तो बाकी वैलेंसी क्लोरीन से सेटिस्फाई कर लेंगे, हाइड्रोजन तो आपके पास है ही। तो अब सबसे पहले इसने कहा है फ्रेयॉन 11, तो 11 मतलब आगे 0 है, XYZ, क्योंकि फ्लोरीन तो एक होगा ही सही, तो ये हाइड्रोजन हो गया। और ये नाउ कार्बन कितने हैं, तो आपने कहा C-1 की वैल्यू 0 है ना। X क्या है, C-1, तो C-1 की वैल्यू कितनी है 0। तो बच्चों C कितना हो गया, ये 1 उधर ले जाओ, है ना। तो कार्बन हो गया 1। नाउ H+1, वाई क्या है H+1, तो H+1 की वैल्यू कितनी है, तो भाई 1 है, ठीक है। फ्रेयॉन XYZ, X क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ कितने थे 11, तो मैंने आगे 0 लिख दिया। तो कार्बन -1 की वैल्यू 0, तो कार्बन हो गया 1, ठीक है। Y क्या है, तो H+1, तो Y की वैल्यू कितनी होगी, हाइड्रोजन में एक जोड़ोगे उसको लिखेंगे ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक ऐड कर रही हूँ तो एक आ रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन तो 0 ही है, तो मैं कह दूंगी भाई हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब फ्लोरीन कितने हैं, तो Z कितना है 1, तो फ्लोरीन 1 है। तो भाई ऐसा फ्रेयॉन जिसमें एक ही फ्लोरीन है, तो बाकी 3 बार क्या लिखना पड़ेगा भाई, टोटल वैलेंसी तो कार्बन की 4 है, फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर क्लोरीन कितने आएंगे, तो आएगा CCl3F। तो ये हो गया आपका फ्रेयॉन 11, चेक कर लो इसको, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ। तो CCl3F। नाउ फ्रेयॉन 12 एक बार वापस देखो, तो बच्चों फ्रेयॉन 12 मतलब 0, 1, 2। तो देखो कार्बन -1 की वैल्यू 0 है, तो कार्बन कितना हो गया 1, तो भाई एक कार्बन तो है। नाउ H+1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, ऐसे समझ लो H+1 की वैल्यू 1 है, तो भाई H कितना हो गया 0, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। और फ्लोरीन कितने हैं, तो भाई फ्लोरीन 2 है, तो फ्लोरीन 2 है ना, तो बाकी वैलेंसी 2 बचेगी भाई, टोटल वैलेंसी 4 होती, तो ये हो गया CCl2F2 फ्रेयॉन 12, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले से नाम तो बच्चा लिख लेता है, ठीक है ना, फॉर्मूला दे दिया नाम लिख दिया, नाम से फॉर्मूला लिखना थोड़ा उलझ जाते हैं बच्चे, इसलिए आपको ऐसे ध्यान रखना है। नाउ फ्रेयॉन 111, ठीक है भाई, तो फ्रेयॉन 111 अब क्या करें, तो देखो C-1 की वैल्यू कितनी है 1 है ना। फ्रेयॉन ये X है बच्चों, ये Y है और ये Z है, ठीक है। तो C-1, X क्या है कार्बन -1, तो कार्बन -1 की वैल्यू 1 है, तो कार्बन कितने हैं 2, तो मैं कहूँगी भाई ऐसा फ्रेयॉन है जिसमें 2 कार्बन है, ठीक है। नाउ H+1, Y यानी कि H+1, तो H+1 की वैल्यू 1 है, तो फिर H 0, तो भाई ऐसा फ्रेयॉन है जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, जान दो। और Z, तो Z है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, तो Z भी 1, तो फ्लोरीन तो एक ही है। अब फंस गए, लो C2, अब क्या करें, तो बच्चों 2 कार्बन है ना, वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब एक फ्लोरीन है, तो बाकी सारी वैलेंसी पे क्लोरीन लगाओ, क्योंकि फ्रेयॉन होता ही क्या है, फ्रेयॉन क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो फ्लोरीन एक ही है, ठीक है, एक फ्लोरीन। कार्बन 2 है, तो C सिंगल बॉन्ड C, तो बाकी जितनी भी वैलेंसी बचती है सब पे Cl लगा दो, तो ये क्या हो गया, तो मुझे लगा C2 और Cl कितने हो गए, C2 Cl5 और F, तो ये हो गया तुम्हारा फ्रेयॉन 111। बोलो कोई डाउट हो तो, है ना। फ्रेयॉन 111 C2 Cl कितने हो गए
तो Cl हो गए बच्चों आपके पास Cl5 और फ्लोरीन कितना हो गया, तो फ्लोरीन हो गया 1, ठीक है, C2Cl5F, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ एक लास्ट शीट में क्वेश्चन रह गया था तो वो मैंने वापस ले लिया है। हाउ विल यू ऑब्टेन इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, तो मान लो मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथाइल ब्रोमाइड बनाना है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है, चलो तो मैं एक बार मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेती हूँ, एक बार इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लूँगी, दोनों से एक्सप्लेन कर देते हैं ना। तो मान लो ये ले लिया। अब देखो डायरेक्ट तो कोई मेथड है नहीं हेलो एल्कीन बनाने का, तो हम क्या करते हैं इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कर लेते हैं। तो तुम्हें पता है ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा एल्डिहाइड में, O बनेगा नेगेटिव, कार्बन बनेगा पॉजिटिव। नाउ CH3 MgBr में बच्चों Mg पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, बस। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो CH3 जाके अटैक करेगा कार्बन पे, MgBr जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। MgBr तो इधर जाएगा, OMgBr ये यहाँ पहुँचेगा, बस। अब आप लिख दो, तो मैं लिख दूँ कि भाई देखो C था, इस पे 2 हाइड्रोजन है तो उसको बंद कर देती हूँ CH2, O के साथ आएगा बच्चों MgBr और CH2 के ऊपर अटैक कौन करेगा, तो मैं कहूँगी CH3, ठीक है। अब क्या करें, तो अब इसको हाइड्रोलाइज कर दो, तो हाइड्रोलाइज कर लेते हैं H+OH-। तो बच्चों MgBr और OH तो चला जाएगा, तो यहाँ मेरा आंसर हो गया CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इथाइल ब्रोमाइड, तो एल्कोहल हटा के और Br लगाना है, तो इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करा दो HBr से, है ना, हेलो एल्केन सॉरी एल्कोहल की रिएक्शन करा दो हेलोजन एसिड से, तो बना देगा ये। क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे CH3CH2Br, ठीक है, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, तो आंसर हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो इथाइल ब्रोमाइड। अब मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुम्हें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे देता, ठीक है, और अब आपको कहा जाएगी नहीं अब आप इथाइल ब्रोमाइड बनाओ, तो कार्बन बढ़ाने का तो कोई चॉइस नहीं। अब कार्बन नहीं बढ़ाओगे तो अब इसकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, तो बच्चों ये ऑक्सीजन एंटर करेगा यहाँ, तो ये बनेगा C2H5OMgBr, ठीक है। अब इसका वापस हाइड्रोलिसिस कर दो, तो तुम्हें पता है MgBrOH गायब और हमारा आंसर हो गया इथेनॉल। तो इथेनॉल तो पिछले स्टेप में भी बनाया था, तो बस इथेनॉल की रिएक्शन आपको किससे करानी है, HBr से, तो हमारा आंसर हो जाएगा C2H5Br, ठीक है ना। यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया और आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्लियर, तो यहाँ कंप्लीट हुआ बच्चों हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।